दिन जीएसटी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए थे, 2 क्लास हुआ है हमारा, लेकिन मुझे लगता है कि हम तुमको सिखा नहीं पाए अभी तक, लेकिन हम फिर से सिखाएंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा तरीका है कि ये मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही चल नहीं रही, क्या करें। नहीं ठीक है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के पास जो जो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सबके पास गवर्नमेंट की एक आईडी बन जाती है। ABCD ऐसे करके सबकी आईडी है, जो डीलर्स हैं। कंज्यूमर के पास जीएसटी नंबर नहीं होता। तो मान लीजिए कि ए कोई मैन्युफैक्चरर है, बी एक डीलर है, सी एक डीलर है और डी एक कंज्यूमर है। चलो ई नहीं है कोई भी, डी का कोई जीएसटी नहीं होता, कंज्यूमर कोई जीएसटी नहीं बनाता जनरली। तो ए कोई मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने कोई चीज मान लो मैन्युफैक्चर किया, कॉस्ट इनका पड़ा 5,000 रुपये। ध्यान से समझना, 5,000 रुपये लगा और इन्होंने इस पे 1,000 रुपये की प्रॉफिट की। मान लो कहीं से यात्रा तो शुरू होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग 5,000 रुपये का है, इन्होंने इसको सेल किया 6,000 रुपये पे। ठीक है, खाली एक जीएसटी समझ लो तो सब ऐसे ही चलेगा। 6,000 का सेल किया, जैसे ही इन्होंने ए से बी को सेल किया है, तो इन्होंने कहा कि आपको जितना सेल किया है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो वसूलता है वो अपने लिए इसको आउटपुट बोलता है। हम जीएसटी का नाम नहीं ले रहे हैं, खाली टैक्स समझा रहे हैं। आउटपुट, हाँ आउटपुट लिख रहे हैं तो आउटपुट ही लेगा, आउटपुट होगा। तो 6,000 रुपये के ऊपर कल एक ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10% ले रहा है, यानी 600 रुपया लिया। तो ये 600 रुपया हमने किससे लिया, ए से और बी से, सॉरी बी से लिया है। और ये ए जो है इसको 2 प्राइस मिला। क्या क्या मिला, एक 6,000 रुपया प्रोडक्ट का मिला, 6,000 रुपया प्रोडक्ट का मिला और 600 रुपया टैक्स का मिला। देना, 6,000 रुपया प्रोडक्ट का मिला और 600 रुपया टैक्स का मिला। ये जो 6,000 रुपया मिला है, ये ए अपने घर ले जाएगा और बच्चों बीवी के साथ मजा करेगा। और ये 600 रुपया इसको मिला बी से है और ये गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, और जब ये जमा करेगा तो गवर्नमेंट इसको लिख लेगी कि बी के नाम से 600 रुपया टैक्स आ गया। ठीक है, इन्हें अपना कुछ टैक्स नहीं दिया। वो जब रॉ मटेरियल खरीदा होता, हम बोले ना कहीं से यात्रा शुरू करनी होगी, तो इन्होंने अगर बनाया है तो ये रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, तो वहाँ इनपुट पाए होंगे, वो अलग चीज़ है। कहीं से हमें एक यात्रा शुरू करनी पड़ेगी ना, फिर हम जैसे ही कहेंगे रॉ मटेरियल से खरीदा, तो फिर कहोगे रॉ मटेरियल कहाँ से आया, बनाया, तो उसको भी ये मैन्युफैक्चरिंग। बस ऐसे ही यहाँ से सुनो। अब ये बी डीलर आ गए, मान लो ये ए डीलर के पास में हो गया काम। अब बी डीलर की बात सुनो, बी ने कितने का सामान खरीदा ये बताओ। बी ने सामान खरीदा है 6,000 रुपए का, बोलो हाँ। और इन्होंने टैक्स भरा है, तो ये इनपुट इनके लिए एसेट होता है। इन्होंने 600 रुपया इनपुट दिया है ना, और गवर्नमेंट के पास देखो आईडी में 600 दिख भी रहा है। ए के नाम से हमें मतलब नहीं है, ये टैक्स किसके नाम से जमा हुआ, बी के नाम से। भले ही ये टैक्स ए के हाथ से गया है, लेकिन ये टैक्स दिया कौन है, बी ने, तो बी के हाथ में। अब बी ने इस पे 2,000 प्रॉफिट किया और इसको सेल कर दिया कितने का, 8,000 रुपए का। मान लो 8,000 का सेल किया। अब 8,000 का जब सेल किया, तो ये अपने वाले पार्टी से सेल से कहेगा कि आप हमें आउटपुट दीजिए। क्या करिए, आउटपुट दीजिए। तो किस पे मांगेगा, सेल पे। तो ये मान लो 10% इस पे मांगेगा, तो इन्होंने 800 टैक्स वसूला ना। इनको क्या क्या मिला, इनको बी को क्या क्या मिला, बी को मिला 8,000 रुपया प्रोडक्ट का दाम और 800 रुपया टैक्स का। बोलो ठीक है। तो जय 800 रुपये अलग से लिया, हाँ अलग से ही लेता है हमेशा। 8,800 का बिल बन के आएगा। तो ये अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। ये 800 रुपये गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट इनसे कहती है कि आपने माल बेचा है, तो भी कहते हैं हाँ। उन्होंने कहा आपको टैक्स मिला है, उन्होंने कहा हाँ। बोले कितने का टैक्स मिला, बोले 800। बोले मेरा दीजिए। तो फाइनली सी क्या कहता है कि हमें 800 देना है, लेकिन मेरे आईडी में 600 जमा है, ये आप ले लीजिए, आप सी के नाम से ले लीजिए। ठीक है, और 200 रुपया हम आपको 600 दे दिए। अब आपको 200 रुपया बच रहा है, ये 200 रुपया हम आपको कैश दे देते हैं। तो 800 होना चाहिए ना, तो आ गया ना 800। 600 रुपया अपने आईडी से ट्रांसफर दे दिए और 200 रुपया हम कैश दे दिए, तो सी के नाम से कितना आ गया, 800। अब देखो सी के पास में प्रोडक्ट पहुंच गया है। सी के पास में कॉस्ट कितने का पड़ गया, सी ने खरीदा इसको 8,000 रुपए के, और इनके आईडी में इनपुट पड़ा हुआ है कितने का, 800 का। बात समझ में आया, जितना टैक्स भरते उतना इनपुट हो जाता है। हाँ, तो मेरा इनपुट खत्म हो गया। अब हमने यहाँ से ट्रांसफर, मेरे इनपुट में कुछ नहीं बचा है।
अब इनके पास इनपुट हो गया, इन्होंने सी को डी को बेचा, तो इन्होंने सेल किया मान लो इस चीज को 10,000 रुपए का, तो ये डी यानी डी से क्या मांगेंगे, अपना आउटपुट मांगेंगे। तो आउटपुट क्या कहेंगे, भैया 10,000 रुपया के ऊपर आप कितना दे दो, 10% दे दो। तो सी क्या करता है, 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको देता है। तो सी को मिला क्या क्या, इन्होंने 10,000 रुपया पाया, किसका, 10,000 रुपया पाया है प्रोडक्ट का, और 1,000 रुपया पाया टैक्स का। ये अपना घर ले जाएंगे, एंजॉय करेंगे। ये गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट कहती है 1,000 रुपया हमें दीजिए। तो सी क्या कहता है, मेरी आईडी में 800 पड़ा है, ये आप 800 डी के नाम से लिख लो, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो कहता है अपना काइंडनेस दिखा रहा है, 800 का गिविंग कर रहा है। नहीं नहीं, काइंडनेस कुछ नहीं होता है, बता रहे हैं। तो हमें देना था 1,000 रुपया, ध्यान से सुनो, हमें देना कितना था, 1,000 रुपए, लेकिन हमने 800 अपने आईडी में से दे दिया, तो 200 रुपया हमने कैश दिया, और गवर्नमेंट को डी के नाम से 200, यानी लास्ट ये गुड्स कहाँ कंज्यूम हो गया, डी के पास कंज्यूम हो गया। तो गवर्नमेंट को टोटल ये कितने में माल बिका, फाइनल कितने में बिका, 10,000 का, और 10% का टैक्स था, तो 1,000 रुपया उसको मिलना चाहिए। तो देखो एक चीज आप ध्यान से देखो, बी के ऊपर कोई बर्डन नहीं आया। बी जो 600 रुपया दिया था ए को, जब वो वसूला तो उसमें से अपना काट लिया। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का बोझा मेरे सर पे नहीं पड़ता। हम हमेशा क्या करते हैं, पहले अपने पॉकेट से दे देते हैं, और बाद में जब वसूलते हैं तो अपना वाला काट लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पाए हैं वही दे देते हैं। इस टैक्स को वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखो 6,000 है इधर, आपने खरीदा कितने का था, 6,000 में, आपने कितना बेचा, 2,000 प्लस में बेचा, तो कितनी वैल्यू ऐड की आपने, 2,000 रुपया आपने वैल्यू ऐड किया। तो 2,000 का 10% जो होता है, यानी 200 रुपया, यही आपने कैश जमा किया था, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट पे टैक्स बनता है। हाँ, यही तो बात बोलना चाहिए, जितना आप एक्स्ट्रा बढ़ाओगे उतना आपके पास से टैक्स। इसी को कहता है जितने की वैल्यू है। इन्होंने कितने का खरीदा था, 8,000 का, इन्होंने बेचा कितने का, 10,000 का, तो इनके एंड से भी कितने का प्रॉफिट गया, इनके एंड से भी देखो आप ध्यान से, तो इनके एंड से भी 200 रुपए। जितना जो वैल्यू बढ़ाएगा, क्योंकि जितनी वैल्यू को आप खरीद के लाए उसका तो टैक्स आप भर ही दिए थे, अब जितना आप वैल्यू बढ़ा रहे हो उसका टैक्स तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, वही तुमको गवर्नमेंट को देना है। यानी जब भी हम गवर्नमेंट को टैक्स भरने जाएंगे, तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, हमने कितना वसूला है माइनस मेरा आईडी में कितना इनपुट पड़ा है, पहले उससे सेटल करेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो हम कैश दे देंगे। बात क्लियर हो गई। बस यही फंडा चलता है CGST, SGST, IGST सब में। तो पिछले दिन हमने होमवर्क कुछ दिया था, आई होप समझ में आया होगा अब बात। तो यही GST का फंडा है। सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति खरीद बेच करेगा, खरीदते समय वो इनपुट देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। आगे कॉमर्स पढ़ना होगा तो और अच्छे से आएगा, साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो नहीं मिलेगा। इनपुट हमारे लिए क्या होता है, एक संपत्ति होती है, और आउटपुट जो होता है हमारे लिए एक कर्जा होता है, लाइबिलिटी होती है। तो आउटपुट जो है गवर्नमेंट के प्रति हमारा कितना बनता है, मान लो इस केस में 800 बना था, तो हमने अपनी एक संपत्ति जो गवर्नमेंट के पास ही मेरी पड़ी थी, उससे हमने कहा वो आप ले लीजिए 600 का, 200 बैलेंस बच रहा है वो दो हमसे। तो कभी भी आपसे पूछे कि टैक्स लाइबिलिटी डीलर का कितना है, तो आप हमेशा कैसे निकालेंगे, आउटपुट माइनस इनपुट। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, बस छोटी सी बात थी। आई होप समझ में आया होगा, मैंने बहुत गंदा कर दिया है, फिर भी आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन, हाँ पूछो। अगर जैसे यहाँ 6,000 का खरीदा, 5,000 का, हाँ, अब 1,000, 5,000 में बेच देता था। हाँ 5,000 का खरीदता तो 5,000 का मान लो, यही तुम यहाँ पे बोलो, जैसे तुम कह रहे हो कि बी कितने का खरीदा, 6,000 में, और बेचा भी 6,000 में, तो आउटपुट भी 600 ही मिलता। तो आईडी से आईडी ट्रांसफर हो जाती, कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। क्योंकि तुमने अगर 600 वसूला है और तुम कह रहे हो कि सर हमने 600 में ही वसूला है, तो गवर्नमेंट कहेगा ठीक है हमें 600 ही दे दो। तुम कहोगे ठीक है मेरे आईडी में पड़ा है वो ले लीजिए, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बेचा है तो हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। बस सिंपल सी बात है। मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि अगर मेरा इनपुट ज़्यादा है मेरे पास और आउटपुट कम आया तो पैसा देना पड़ेगा? नहीं, मान लो मेरे इनपुट में 10,000 पड़ा हुआ है और आउटपुट में केवल हमको 5,000 ही देना है, हम आईडी से आईडी कटवा देंगे 5,000, तब भी तो मेरे बैलेंस में पड़ेगा। ऐसा कोई नियम नहीं कि मेरे एंड से जाएगा ही जाएगा। कभी कभी होता है कि मेरे इनपुट में बहुत सारा पैसा पड़ा है, हमको कुछ नहीं देना है, तो हम स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो पिछले दिन कहाँ तक होमवर्क दिए थे? पिछले दिन 6 नंबर तक। तो 6 नंबर तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? तो आज आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 से बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 7 करेंगे, 9 करेंगे और 11 करेंगे और 13 करेंगे। कम से कम इतना तो करेंगे, 4 क्वेश्चन तो करेंगे ही। उसके बाद अगर मान लो हमारी इच्छा कुछ बनी तो हम और आगे देखेंगे। अब ध्यान से समझो,
अब मैन्युफैक्चरर सेल्स अ मोबाइल फोन टू अ डीलर एट 18,000। तो एक मैन्युफैक्चरर है, एक डीलर है, एंड द डीलर सेल इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500, यानी 19,500 में। इफ द सेल्स आर इंटरेस्ट रेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी 6% स्टेट को जाएगा, 6% सेंट्रल को जाएगा। फाइंड, आपको क्या क्या चीजें फाइंड करने को बोल रहे हैं हम लोग, पहले पूरे सवाल को समझ लिया। अब हम लोग पहले अपने तरीके से सवाल को करते हैं, फिर इनका चारों उत्तर तो हम यूं चुटकी में दे देंगे। देखो ध्यान से, हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये एक मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने एक मोबाइल बेचा है 18,000 का, ठीक है, और इन्होंने उस मोबाइल को खरीदा है 18,000 में। ओके, जब इन्होंने खरीदा है तो इन्होंने रेट इनपुट दिया है, रेट लगा है 12% का, 12% बोला था ना। हाँ, तो अलग ही मोबाइल पे 18% है, लेकिन इन्होंने लिखा तो लिख देते 12%, ठीक है ना। और इन्होंने उसको फिर सेल किया, कितने में, 1500 प्रॉफिट करके, मतलब 19,500 में बेचा। तो इन्होंने फिर आउटपुट भी लिया होगा, है ना, आउटपुट लिया और इसको बेच दिया इनको। तो इनके लिए कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ जाएगा, 19,500, और इन्होंने टैक्स दिया होगा, ये टैक्स जोड़ेंगे तो इनको कितने का पड़ेगा ये पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमें दो ही, एक आदमी का खाली अगर ले लेना, खाली हम डीलर डीलर का कर दें तो मेरा सारा बात क्लियर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो मेरा, ये आ जाओ, ऐसे टेढ़ा रहा था। क्या करना है? हमें क्या क्या करना है वो हम सब बता रहे हैं। अब देखो, अगर हम डीलर की तरफ से सोचें, ये मान लो डीलर है ना, डीलर की तरफ से सोचें तो मेरे को बताते चलना, हम जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे बता। इन्होंने खरीदा कितने का था बताओ, ये 18,000 का। 18,000 का खरीदा था। जैसे ही खरीदा होगा इन्होंने इनपुट दिया होगा, सी जीएसटी दिया होगा, और इनपुट एस जीएसटी दिया होगा। मेरे को फट से कैलकुलेट करके बताओ कि 18,000 का 6% कितना होता है। कितना होगा, 3,000। ये कौन सा भाषा है, 18 छक्का 108, 1080 होगा। देख लो कैलकुलेट करके अपना निकालो। तो देखो, जब इन्होंने खरीदा तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना जमा करवा दिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इन्होंने सेल किया है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 18,000 का खरीदा था और 1,500 रुपया प्रॉफिट किया था, यानी 19,500 का बेच दिया, ठीक है। और जैसे ही बेचा इन्होंने टैक्स वसूला अपने कंज्यूमर से। आउटपुट सी जीएसटी कितना होगा, 19,500 का 6% कितना होता है, 1170। 1170 रुपया। इसी तरह आउटपुट एस जीएसटी भी वसूला, एस जीएसटी भी 19,500 का 6%, यानी 1170। ओके, अब मेरे को ये बताओ, इनके पास टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना जाएगा, टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कितना देंगे, 90 रुपए। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, कैसे पता चले, 1500 बढ़ाया है तो 15 छक्का 90 रुपया। लेकिन यहाँ फॉर्मूला चलता है, यहाँ पे स्कूल वाले कहेंगे हमें आप फॉर्मूला से करके दिखाओ। तो क्या फॉर्मूला था, आउटपुट माइनस इनपुट। ऐसे बोला। ओ तुम ऐसे बोले, हम सोचे वैल्यू एड से बोले। 1500 वैल्यू एड किया तो 1500 का 6% 90 रुपया ऐसे हो रहा था। खैर जो भी है, तो 1170 रुपया हमने टैक्स वसूला है और 1080 हमने दे दिया है, इसका 90 रुपया हमें देना पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसे ही हमें टैक्स पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हमारे पास से कितना टैक्स जाएगा, वही फॉर्मूला, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट हमने किया है 1170 रुपए का और इनपुट मेरा है 1080 का, यानी 90 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तीसरा एक प्रश्न बनता है कि ये कस्टमर को कितने का पड़ेगा, देयरफॉर ये कंज्यूमर प्राइस बोलो, या कंज्यूमर को कितने का, कंज्यूमर प्राइस को कितने का पड़ेगा। इधर सुनो, कंज्यूमर ने कितने का खरीदा, 19,500, तो प्रोडक्ट है, और 1170 टैक्स दिया और 1170 टैक्स दिया, तो कितना आया, कितना आ रहा है बताओ, 21,840। 21,840 रुपए का ये उनको मोबाइल पड़ा। अब इनका जो प्रश्न था, हमने अपना पूरा सवाल इनके बिना पूछे ही कर डाला, है ना। अब इनका जो जो प्रश्न है अब हम उत्तर देंगे। अब ध्यान से देखो, इनका प्रश्न क्या क्या, सवाल जो दिया था उस हिसाब से हमने पढ़ लिया। अब इनका प्रश्न देखो, सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ध्यान से सुनना और सही उत्तर देना। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वो कितना दिया, पेंसिल दो, 90 रुपीज। 90 रुपीज। तो यानी ये स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, ये दिस इज द पहला आंसर। अच्छा, लोग आउटपुट के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट को मेरे एंड से कितना गया ये बात कर रहे हैं। अच्छा फिर बोलो,
इन्होंने कह रहा है कि टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटल टैक्स गवर्नमेंट में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया जो कंज्यूमर देता है, दिस इज 1170, यानी पहला आंसर हो गया 90 रुपया। दूसरा पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, ये नहीं पूछा डीलर से कितना मिला, पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल मिला 1170 रुपया। तीसरा प्रश्न इनका क्या है, तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वही 1170 स्टेट गवर्नमेंट भी पाया था, क्योंकि कंज्यूमर जो देता है वही टैक्स होता है टोटली 1170। और चौथी बात ये पूछ रहे होंगे कि कंज्यूमर को कितने का प्रोडक्ट पड़ा, द अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर पे फॉर द मोबाइल फोन, एंड दिस इज द आंसर इज 21,840। प्लीज चेक योर आंसर, और ऐसे ही एग्जाम में आपको बना के आना है। 7 नंबर का आंसर राजवीर जी का आ गया है 9। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, अच्छा 30% डिस्काउंट पे, द मार्क प्राइस बीइंग 6,000, यानी उस प्रोडक्ट पे 6,000 लिखा हुआ था। द डीलर सेल इट टू कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस, और वो 10% दिया। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड जीएसटी इज 5%, फाइंड। अब पहले हम निकालेंगे पूरा और फटाफट से काम करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या क्वेश्चन किया, इधर ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर था ये डीलर नहीं, उसके पहले कौन था, होलसेलर, एक डीलर बाइज एन आर्टिकल डिस्काउंट फ्रॉम द होलसेलर। अच्छा लो क्वेश्चन नंबर 9 को समझो। एक होलसेलर है, एक डीलर है, एक कंज्यूमर है। एक होलसेलर के पास एक प्रोडक्ट पड़ा है जिसपे लिखा हुआ है मार्क प्राइस 6%। इन्होंने इसको डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया, 30% का, और बेच दिया। इन्होंने खरीदा होगा, इन्होंने खरीदते समय टैक्स दिया होगा, और इन्होंने जीएसटी लगाया है, जीएसटी 5% का लगाया है, ठीक है। इन्होंने खरीदा और इन्होंने इस पे क्या किया, इनके लिए भी मार्क प्राइस वही रहेगा 6,000, और इन्होंने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है 10%, मतलब 600 का डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है ना। अब इन्होंने बेच दिया इनको, इन्होंने कॉस्ट खरीदा होगा और इन्होंने टैक्स भरे होंगे, और इनको कितना प्राइस पड़ा होगा, यही सब फिर सवाल वही आ गया। तो आइए फिर से वही सवाल करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगर ठीक से कि डीलर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बताओ डीलर के लिए मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस मतलब उस चीज पे लिखा हुआ प्राइस 6,000। इनको डिस्काउंट कितने का मिला था, 30% का, कितने का मिला था, 30%, यानी इनका कॉस्ट कितने का पड़ा, 6,000 रुपए में से 100% प्राइस नहीं देना पड़ा, 30% डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब इनको 70% ही पैसा देना पड़ा था। तो ये 70% पैसा दे करके घड़ी को खरीद लिए, तो 7,642, यानी कि 4,200 का खरीदा था, बोलो ठीक है। और जैसे ही खरीदा होगा इनके ऊपर इनपुट लग गया होगा। इनपुट किसके ऊपर लगता है, मार्क प्राइस की कि सेल प्राइस पे, इनपुट, हाँ हमेशा कॉस्ट और सेल पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता नहीं नहीं कॉस्ट और सेल पे। हम खरीद रहे हैं तो मेरे ऊपर किस प्राइस पे टैक्स लगेगा, 6,000 पे की 4,200 पे, हाँ क्योंकि इतने खरीदा जा रहा है। तो इनपुट सी जीएसटी कितना गया हमारे पास, 4,200 का 2.5%, 4,200 का 10% होता है 420, 420 का आधा कितना होता है 10, और 210 का आधा कितना होगा 105 रुपया। और हमने इनपुट मेरे तरफ से इनपुट एस जीएसटी भी हमने दिया 4,200 रुपए का 2.5%। 2.5 क्यों दे रहे हैं बताओ, क्योंकि इंट्रास्टेट रेट सेल है। इंट्रास्टेट रेट का मतलब है कि आधा पैसा जो भी टैक्स का पैसा आएगा, बताया था ना यही हमारे जीएसटी का खासियत है, डुअल सिस्टम है। बाकी दुनिया में बहुत एक आध देश और होंगे, एक दो देश जिनको जीएसटी बंट के मिलती है, नहीं तो सबको ऐसे मिलता है। अच्छा ये हो गया। अब इन्होंने इसको सेल किया, सेल प्राइस कितना लिया, कह रहे हैं कि 6,000 का मार्क प्राइस था, हमने 100% पैसा नहीं लिया, 10% छोड़ दिया, यानी हमने 6,000 के ऊपर 90% पैसा लिया, और 9,6 कितना होता है, 5,400 हाँ 5,400 में हमने माल बेच दिया। तो जिसको हमने माल बेचा उससे टैक्स भी तो वसूलेंगे, तो हमने कहा आउटपुट सी जीएसटी आप दीजिए, तो 5,400 का 2.5%, वही प्रोडक्ट है, तो वही प्रोडक्ट है तो भैया वही रेट रहेगा, रेट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। 540 10%, 540 का आधा 2,700, 270, 270 का आधा 135, हमने टैक्स वसूला 135 रुपया, और आउटपुट एस जीएसटी भी हमने वसूला कितना 5,400 का 2.5%, दैट इज 135। ओके, तो मेरे एंड से सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट
टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे एंड से कितना गया। दो अलग अलग बातें हैं, मेरे एंड से कितना गया और टोटल कितना मिला। तो मेरे एंड से गया भैया 135 माइनस 105 यानी कितना गया, यानी 20 रुपए जाएगा। और टैक्स पेड टू स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा, 135 माइनस 105 यानी कि 20 रुपए। ठीक है, अब ये पूछेगा कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा, कंज्यूमर प्राइस कितने का होगा। कस्टमर को हमने बेचा है 5400 का और दो बार टैक्स लगाया 135 का और 135 का, कितना हो जाएगा बोलो। हो जाएगा 135 135 270, ये हो जाएगा 5670 5670 एंड दिस इज। अब इनका जो प्रश्न होगा वो प्रश्न का उत्तर हम फटाफट से आराम से दे सकते हैं क्योंकि हमने सारी बातें लिख ली हैं। क्वेश्चन पढ़ने के पहले आंसर निकाल लेंगे। नहीं नहीं, ये तो हम सिखा रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में जो पूछा रहेगा वो पढ़ना और वो सही से आंसर देना। अब देखो, द अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, जो चौथा प्रश्न हमारा हॉल हुआ है उसका इनका प्रश्न पहला है। तो कितना निकाले हो तुम, पहला आंसर 5670 रुपए कस्टमर को कितने का पड़ा है ना। चलो लिखते हैं, तो कस्टमर को पड़ा 5670 रुपए का, लिख दिया है भैया। देखो 5670 रुपए, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना भेजा है, 20 रुपया। ठीक है, दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स रिसीव हुआ, 135 रुपए। याद रखना, इधर फिर से समझ लो कैसे हम फट से बता दे रहे हैं 135। याद रखना ये जो टैक्स है ये कौन भर रहा है, कंज्यूमर, और कंज्यूमर के द्वारा भरा गया टैक्स ही पूरा फाइनल टैक्स होता है, यही स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने पूछा डीलर का आउटपुट टैक्स कंज्यूमर का इनपुट टैक्स होता है। हाँ, वो हमेशा ही होगा। तो होलसेलर का आउटपुट जो होगा वो डीलर का इनपुट होगा, डीलर का जो आउटपुट होगा वो कंज्यूमर के लिए इनपुट होगा। कंज्यूमर के लिए इनपुट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो टैक्स तो मांगता नहीं, वो आगे कहीं बेचता नहीं है, उस प्रोडक्ट को वो क्या कर देता है, कंज्यूम कर लेता है। तो ये आंसर हो गया। बस समझ में आया। हम आशा करते हैं एक क्वेश्चन तुम बना के दिखा पाओगे। 11 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। कुछ नई बात होगी तो बताएंगे, नहीं तो तीनों ऐसे ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं होता इसमें। अगर ये समझ गए तो आज हम इसको खत्म करेंगे, फिर इसका इंट्रास्टेट भी बता देंगे। चलें, हाँ इंटरेस्टेड बता देंगे। क्यों, क्योंकि वो भी आ सकता है, इसलिए सीख के रखना। 1 मिनट का चीज हम छोड़ के नहीं बढ़ेंगे। अ रिटेलर बाइज एन मशीन फ्रॉम द होलसेलर 40,000, एक रिटेलर ने 40,000 का मशीन, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द मशीन 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, उस पर एक स्टिकर लगा दिया 5% वैल्यू बढ़ा के, और फिर कस्टमर आया तो उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड, जीएसटी 12% है, तो आपको पहले मार्क प्राइस निकालना है। द अमाउंट ऑफ विच कंज्यूमर कितने पड़ेगा वो निकालना है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया है, और टोटल जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को कितना प्राप्त हुआ ये निकालना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या करेंगे, हमेशा से इस सवाल को करने के लिए एक चित्र जरूर बनाना। हमेशा बताया है एक चित्र बनाना। एक होलसेलर बना लेना कि ये एक होलसेलर है हमारे लिए, है ना। एक रिटेलर है या डीलर है, जो भी बोल लो, एक डीलर है, डीलर, और एक कंज्यूमर, ऐसे चित्र जरूर बना लेना। इन्होंने एक चीज खरीदा है कितने का, 40,000 का। ओके, इन्होंने इसके ऊपर दाम बढ़ा के लगा दिया। इन्होंने क्या किया, मार्कअप किया, इसको मार्कअप करते हैं। तो कितना प्राइस बढ़ाया, 15%। 40,000 का 10% होता है 4,000, 5% 2,000, तो 6,000 बढ़ा दिया। तो मार्क प्राइस लिख दिया 46,000 रुपया, चिट्ठी पे लगा दी 46,000। और जब कोई आदमी आया तो बोला कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, और कितना डिस्काउंट दे दिया मालूम है, 5% डिस्काउंट दे दिया। तो 4,600 रुपया होता है 10%। 4,600 क्या होगा, 46,000 का 10%, 4,600, 5% दिया, यानी 2,300 का डिस्काउंट दे दिया। तो कितने का सेल किया, 46,000 रुपए का चीज इन्होंने 2,300 डिस्काउंट दे दिया, तो कितना दिया, 700, ये 3,000 हो गया, 3 और 3 6,000, 43,700 का बेचा। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, इस पे इनपुट निकालो, सेलिंग प्राइस है, आउटपुट निकालो। कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा, कंज्यूमर को पड़ेगा 43,700 प्लस 43,700 पे कितना परसेंट रेट है, 12%, 6% CGST और 6% SGST, और ये हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस। और यही जो टैक्स आएगा
ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, और यही जो टैक्स आएगा दिस इज स्टेट गवर्नमेंट। अब ये सवाल आप बना के दिखाएंगे सफाई के साथ, जैसे हमने सिखाया है वैसे बनाएंगे। लो बनाओ, ठीक है। क्या निकालना था? राजवीर जी बना लिए हैं सवाल, ठीक है, थोड़ा टाइम लगाए, ठीक है। देखो डीलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस 40 का था, इन्होंने मार्कअप किया 15% बढ़ाया तो 46 का हो गया, और इन्होंने फिर बेचते समय डिस्काउंट दिया कस्टमर को 5% का, यानी 2300 डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस थी 46,000, उस पर 2300 डिस्काउंट दिया, 43,700 में बेच दिया। इन्होंने जो खरीदा था 40,000 पे, इसका टैक्स लिया 2400, और 40,000 पे 2400 टैक्स दे के आए थे। टैक्स वसूला इन्होंने सेलिंग प्राइस के ऊपर 6% इतना, सेलिंग प्राइस के ऊपर 6% इतना। गवर्नमेंट को कितना दिया? आउटपुट 2622 में से 2400 घटा दिया तो 222, और वही 2622 में 24 222, ठीक है। लास्ट इन्होंने पूछा कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा ये प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट पड़ गया 43,700 रुपये, ये 43,700 रुपया, और 2622 टैक्स, यानी टोटल इतने का पड़ गया। तो चारों आंसर आ चुका है कि कितने का इन्होंने मार्कअप किया था पहला, ये चारों आंसर आ गया, हो गया। तो आप इंटर स्टेट बता दें। इंटर स्टेट में कोई कठिनाई नहीं है, इंटर स्टेट में बहुत सिंपल है। अब इंटर स्टेट क्या होता है पहले ये समझ लो। मान लो हम कोलकाता में हैं, ठीक है ना, और हम कोलकाता के बाहर से अगर खरीद बेच करते हैं तो कितने तरह का सिचुएशन हो सकते हैं, ध्यान से समझना। पहला सिचुएशन, अगर हम कोलकाता से बाहर अंदर से कुछ भी खरीद बेच करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। अब जैसे इंटर स्टेट में क्या हो सकता है, हमने कोलकाता में है और मान लो हमने गुजरात से खरीदा और फिर बेचा कोलकाता में, ठीक है ना, केवल खरीदारी हमने क्या करी? गुजरात से। तो जब हम गुजरात से खरीदेंगे तो हमें 2 टैक्स नहीं देना पड़ेगा, केवल एक ही टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं IGST। और जैसे 12% है तो 12% पूरा लग जाएगा। लेकिन इसको हमने बेचा जब कोलकाता में तो हम वसूलेंगे 2 टैक्स, CGST और SGST। अब ये लफड़ा पड़ेगा, तो बात समझ में आया मेरा? जब हम खरीदेंगे तो हम केवल इंटर स्टेट खरीद रहे हैं ना, तो हम एक ही देंगे, IGST देंगे। लेकिन जब हम बेच रहे हैं कोलकाता में तो इसको क्या बोलते हैं? इसको CGST बोलते हैं और SGST बोलते हैं। और ये तो तुम जानते हो कि इंटर स्टेट अगर करोगे तो 2 टैक्स लगता है। एक सिचुएशन इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट में एक। दूसरा सिचुएशन, हम कोलकाता में हैं, ठीक है ना, हमने कोलकाता से खरीदा, ठीक है, कोलकाता से खरीदा और गुजरात में बेच दिया, उल्टा। तो जब हम खरीद रहे हैं तब 2 टैक्स लगेगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा। और जब हम बेच रहे हैं तो हमें IGST, मतलब आउटपुट केवल I आएगा। तीसरा केस, हम कोलकाता में हैं, है ना, कोलकाता में है, हमने गुजरात से खरीदा, गुजरात से खरीदा और यहाँ से राजस्थान में बेच दिया, या उत्तर प्रदेश कहीं भी बेच दिया, राजस्थान। तो इसको कहते हैं खरीदते समय भी आई दिए और बेचते समय भी आई दिए। अब हमें इसका सेटलमेंट समझना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात को, सेटल कैसे करते हैं। आउटपुट इनपुट सब मिला रहेगा तुम्हारे पास। अगर मेरे पास इनपुट है, ध्यान से सुनना, इनपुट मेरे पास IGST है, तो इससे पहले किसको सेटअप करेंगे? आउटपुट IGST को ही सेटअप करेंगे, आउटपुट IGST को सेटअप करेंगे। सेटअप, सेट ऑफ मतलब जब पेमेंट करते हैं तो C से C कर रहे थे, S का S कर रहे थे, तो वैसे यहां भी बोल रहे हैं I से किसको सेट ऑफ करोगे? I को। अगर कुछ बैलेंस बच जाता है ना, तो वैसे बड़े क्लास में तो आप पढ़ेंगे कि जो बचा बैलेंस है, अब मान लो इंटरग्रेटेड GST में हमारे पास इनपुट में 50,000 था और आउटपुट केवल 30,000 का हुआ, तो आउटपुट तो पूरा सेट ऑफ हो गया। लेकिन अभी भी IGST में 20,000 बैलेंस है कि नहीं है? तो उस 20,000 का क्या करें? खर्चा हो जाएगा? नहीं, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेंगे कि तुम ले लो, और फिर स्टेट गवर्नमेंट को कहेंगे ले लो। तो यहाँ पे सीखो बड़े यहाँ से, जो बैलेंस मेरे पास इनपुट बच गया है उससे नियम तो ऐसा कुछ है नहीं कि C को पहले देना है, S को पहले देना है, किसी को भी दे सकते हो। लेकिन तुम्हारे लेवल में ये पढ़ा रहे हैं कि अगर इसमें कुछ बैलेंस बच गया है तो फिर इनपुट C को सेट ऑफ करो। फिर भी कुछ बैलेंस बच जाए, फिर भी कुछ बैलेंस बच जाए तो आउटपुट, सॉरी हमने इनपुट लिख दिया था, आउटपुट SGST को सेट ऑफ करो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ, फिर समझा दे रहे हैं। मान लो कि मेरे IGST में, तो फट से ऐसे कैसे गरीब टाइप का बोल देते हो कि बहुत कंफ्यूजन है, हम तो कर ही नहीं पा रहे। मेरे पास IGST में इनपुट पड़ा हुआ है, कितने का?
50,000 का। इसका मतलब है कि हमने बाहर से जब माल खरीदा है, 50,000 टैक्स दे दिया। किसके पास पड़ा हुआ है? इंटीग्रेटेड IGST पड़ा हुआ है। अब हमने अपने स्टेट में माल बेचा है तो मेरे पास CGST, अब मान लो हमने इस महीने में IGST का आउटपुट हमारे पास पड़ा हुआ है, आउटपुट हमारे पास IGST का आया केवल 20,000 रुपए। कि हमने तो अपने स्टेट में भेजा। नहीं नहीं, कहीं भी बेच सकते हैं, बेचते समय ये थोड़ी बंधन होता है कि यहीं बेचना है। हमने बाहर बेचा है तो आउटपुट IGST आएगा। अब जब टैक्स सेट ऑफ करने की बारी आएगी, अब मान लो मेरे पास आउटपुट CGST में 40,000 भरना है और आउटपुट SGST में हमको 70,000 भरना है, ऐसे सिस्टम है ना। तो इस इनपुट से सबसे पहले हम इस इनपुट को खत्म करेंगे। 30,000 बचता है। अब 30,000 मान लो मेरे पास में इनपुट में 20,000 हमने आई से आई सेट ऑफ कर दिया तो बैलेंस कितना बचा? 30,000 बचा। तुम्हारे लेवल में ये कहते हैं अब इस 30,000 से आप किसको भरेंगे? CGST को, कुछ बचता है तो। और अगर कुछ और बैलेंस बच जाएगा तब जाकर के SGST को भरेंगे, ठीक है ना। बैलेंस नहीं बचा तो भरेंगे ही नहीं नहीं, C से C में भी तो कुछ बैलेंस रहेगा। तो ये हम खाली ये तुम पॉइंट समझो मेरा, हम कह रहे हैं, हम फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास इनपुट IGST है तो सबसे पहले क्या सेट ऑफ होगा? आउटपुट। क्या, कौन सा आउटपुट? IGST। आई का। उसके बाद क्या सेट ऑफ होगा? अगर कुछ बैलेंस बचेगा तो CGST, आउटपुट C को कंप्लीट करोगे, ठीक है। और कुछ बैलेंस बचेगा तब आउटपुट S को करोगे। बात समझ में आए? ये ऑर्डर मेंटेन करोगे, ठीक है। चलो, अगर मेरे पास इनपुट C में बहुत ज्यादा है ना, तो सबसे पहले हम किसको सेट ऑफ करेंगे? आउटपुट C को। कुछ बैलेंस बचेगा तो आउटपुट I को, ठीक है। बस, अगर मेरे पास इनपुट में S बहुत ज्यादा है, S बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? आउटपुट S को कंप्लीट स्टेट को देंगे। कुछ बचेगा तो फिर हम किसको देंगे? आउटपुट I को देंगे। बस एक चीज अलाउड नहीं है कि आप मतलब C से S में ट्रांसफर कर देंगे, ये अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपके पास I में एक्स्ट्रा बच गया है तो आप C को दे दो, S को दे दो। अगर आपके पास C में कुछ ज्यादा बच गया है तो C को C से क्लियर कर लिए, कुछ बच गया तो I को दे दो। अगर आपके पास S में कुछ ज्यादा बच गया तो S से S को क्लियर हो गया, S के बाद जो बच रहा है वो I में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि C में कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो वो आप S को दे देंगे, या S में कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो आप C को दे देंगे, ऐसा नहीं है। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पे एक दो सवाल बनाएंगे तो आपको बात क्लियर होगी। तो हमने 3 सिचुएशन बताया है, इन्हीं 3 सिचुएशन में आपका आई का सवाल आएगा। और करना है, कभी भी ये पढ़ाई नहीं करनी कि मेरे कोर्स में नहीं है, बुक में है और मौका है तो सीख लो, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी ये तो जोड़ ही देंगे किताब में। अभी GST नया नया आया है, तुम्हारे बुक में 4-5 साल से देख रहे हैं, अब जो भी है देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 से कैसे ऐसा हो जा रहा है यार, हम पीछे कैसे चले जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहे हैं, यही 13 यहां से अब तुम्हारा IGST का सम शुरू है। ध्यान से सुनो। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40,000। एक चीज है जिसके ऊपर लिखा 40,000 रुपए है। अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश, होलसेलर कहाँ है? यूपी में, योगी बाबा के पास। बाइज आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर इन गुजरात, बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर इन गुजरात। कहाँ से खरीद रहा है? मोदी से। मोदी नहीं है वहां पे, कोई और है, जो भी है। गुजरात, मोदी जब सेंट्रल में बैठे हैं। अमित शाह। अमित शाह भी सेंट्रल में, वो होम मिनिस्टर है। क्या तुम इतिहास पढ़ते हो, अपने यहाँ का कुछ पता ही नहीं मंत्रिमंडल में कौन है। मैन्युफैक्चरर गुजरात से खरीदा 10% डिस्काउंट पे। प्रिंटेड प्राइस, द होलसेलर, द होलसेलर जो है वो कहाँ का है? यूपी का, और वो बेच दिया हिमाचल में 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, लिखित मूल्य से भी 5% ज्यादा में बेचा। इफ द रेट ऑफ GST, ये क्या हो गया? I to I हुआ, बाहर से खरीदा बाहर में बेचा, तो क्या मिलेगा? दोनों तरफ I मिलेगा, यानी I तुम्हारा आउटपुट भी रहेगा, I इनपुट भी रहेगा। आराम से सेट ऑफ कर लोगे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आइए एक सवाल करते हैं, फिर उसके बाद में बात चलेगी आगे। अब देखो ध्यान से, हम कहाँ बैठे हैं? हम हैं एक होलसेलर हैं, और हम होलसेलर हैं, अभी समझा दे रहे हैं। हम होलसेलर हैं कहाँ पे? यूपी में। और जो मेरा मैन्युफैक्चरर है वो है कहाँ पे? गुजरात में।
गुजरात में, और जिसको हम बेच रहे हैं डीलर को, वो हिमाचल में। और वो कहाँ पड़ा हुआ है? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में। हमने एक चीज खरीदा है इनसे, इनसे 40,000 प्रिंटेड प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है? 40,000, ठीक है, और लिखा हुआ प्राइस होलसेलर बाइज द आर्टिकल मैन्युफैक्चर गुजरात एट डिस्काउंट ऑफ, हमने इनसे डिस्काउंट पे खरीदा है, कितना? 10% डिस्काउंट पे। इसका मतलब ये हुआ, ए भाई ये तो बड़ा टेंशन दे रहा है यार, इसको सेट करना अगले दिन से हमें सिखाना पड़ेगा। तो हमने डिस्काउंट 10%, यानी मेरे लिए कॉस्टिंग कितने की पड़ गई? 40,000 में से 10% चला गया, यानी हमने खरीदा कितने का? 36,000 का। तो हमने यहाँ पे एक इनपुट दे दिया। कौन सा इनपुट दे दिया? आई। क्यों? क्योंकि हमने इंटर स्टेट से खरीदा है, इसलिए आई जीएसटी दिया। और क्या रेट लगाया इन्होंने आई जीएसटी पे? आई जीएसटी पे बच्चा कितना? 18%। 18% का आई जीएसटी लग गया डायरेक्ट, यानी कि इसको चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब मेरे पास माल है, हमने इसको क्या किया? सेल किया। कितने का सेल किया? कह रहे हैं 4, जितना लिखा था उससे भी 5% ज्यादा प्राइस में बेचा है, यानी खरीदा सस्ते में और बेचा और महंगे में। हाँ, तो 105%, यानी कितना हो जाएगा भाई? ये 40,000 का 4, 42,000 में बेच दिया। तो हम 42,000 का हमने बेच दिया। तो जब हम 42,000 का बेचे तो हम लोग आउटपुट आईजीएसटी मांगे होंगे, आउटपुट आईजीएसटी मांगे, कितने का मांगे? 42,000 का 18% आउट जीएसटी मांगे। तो मेरे लेवल से गवर्नमेंट को कितना जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट, और प्रोडक्ट इसको कितने का? अब रिकॉर्डिंग शुरू है ना, जो भी है। तो आउटपुट इनपुट तो यहाँ पे डीलर को कितना प्राइस पड़ेगा? डीलर को प्राइस पड़ेगा एक तो 42,000 रुपया, अब प्लस तुम्हारा आईजीएसटी जो पड़ेगा। फिर से सोचो, शायद मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी इसकी। हाँ, हम समझा देते एक बार फिर से, देखो क्या हुआ है। इतना देर से बकबक किया, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर जो भी है, एक यूपी का होलसेलर है, वो गुजरात से माल खरीद रहा है। तो वो गुजरात से जब भी इंटर स्टेट से खरीदेगा वो, तो वो उसको आईजीएसटी देना। सवाल है, ये सवाल है तुम्हारा 13 नंबर, और इन्होंने कहा कि यूपी वाला 40,000 का खरीदा और 10% डिस्काउंट में मिल गया, तो इनको खरीद पड़ा 36,000 का। अब इन्होंने इनपुट दिया है, टैक्स दिया 18%, और इसको सेल किया जितना दाम था उससे 5% एवं, मतलब 42,000 में बेचा। अब 40,000 में आउटपुट एसजीएसटी लगा 18%, तो डीलर कितना देगा? ये देखो, इंटर स्टेट, ये एचपी को बेच रहे हैं, इसीलिए आई लग रहा है दोनों तरफ। पहला केस है आई टू आई, मतलब बाहर से खरीद रहे, बाहर में बेच रहे हैं। तो ये तो हम बता ही दिए आपको, आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पे निकाल, डीलर को कितने पड़ेगा? 42,000 दाम है, और आईजीएसटी 18% जो रहेगा वो ये तुमको डीलर का पड़ेगा। अब डीलर इसको फिर हिमाचल में ही बेचे या और कहीं बेचे, तो उस तरह से कंटिन्यू कर जाएंगे। इसको एक चीज यहाँ पे आपको ये बताया, यहाँ पे भाई बताना भूल गए, चलो ठीक है, आएगा प्राइस बता देंगे। एक चीज ये सेट ऑफ का रूल याद रखना हमेशा, कि अगर हमें जब टैक्स करते समय आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ करते हैं ना, तो कह रहा है कि अगर इनपुट में आपके पास आई में ज्यादा पड़ा हुआ है, तो पहला प्रेफरेंस हम आउटपुट आई को ही क्लियर करेंगे। कुछ बैलेंस बच जाएगा तो सी को देंगे, और भी कुछ बैलेंस बच गया तो एस को देंगे। लेकिन इनपुट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया वो इनपुट ज्यादा है, तो पहले सी को क्लियर करेंगे और फिर आई को। अगर कुछ बैलेंस बच जाएगा तो हम आई वाले को भी क्लियर कर लेंगे। अगर इनपुट एस में ज्यादा बच गया है तो हम पहले एस को क्लियर करेंगे, मतलब ज्यादा क्या, पहले तो एस को क्लियर करो, कुछ बच जाता है तो हम आई को देंगे। लेकिन क्या अलाउड नहीं है? सी से एस और एस से सी, ये अलाउड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट को हम अलाउड नहीं है। तो ये आपका पूरा का पूरा जीएसटी का कहानी है। इस सवाल को आप बना लोगे? तो बस चलो फटाफट से बना लेते हैं। अब मेरे को थोड़ा सा हेल्प करो, हम इसको बना देते हैं। सबसे पहला चीज तो हम डीलर के, होलसेलर की तरफ से सोच रहे हैं। होलसेलर, होलसेलर कहाँ का है हमारा? यूपी का। इनके पास जो सामान आया उसकी मार्क प्राइस है 40,000। सारा कैलकुलेशन तो हुआ ही पड़ा है, खाली फटाफट से 40,000 का माल है। और ये सब बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। अगले दिन से सेटअप ठीक करेंगे। नया नया जब भी कोई चीज आता है ना, उसको एक दिन तो लग जाता है। इन्होंने डिस्काउंट दिया है कितने परसेंट का? गुजरात वालों ने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो मेरे लिए कॉस्ट कितना पड़ा बताओ? 40,000 का केवल 90% पैसा ना, यानी 9 6 54 50,
9 चौका 36, 36,000 का। जैसे हमने 36,000 का लिया तब हमने और तो हमने 5% इनपुट दिया तुरंत। तो 36,000 का 18% कितना होता है बताओ? 2000। हट, 36,000 का 18% निकालो। 36,000 का 18% कितना आ रहा है? 6,480 रुपए। 6,480 रुपये हमने टैक्स भर दिया। अब हमने इस पे क्या किया? सेल किया। सेलिंग प्राइस हमने की 40,000 का था, हमने 5% ऊपर प्राइस लिया है, यानी 105% पैसा लिया है। तो कितना हो जाएगा? कितने का बेचा हमने? 42,000 का। कितने का बेचा? 42,000 का। तो हमने आउटपुट आई जीएसटी लिया, याद रखना यहाँ आई टू आई है। आउटपुट आई जीएसटी लिया कितने का? 42,000 में 42,000 का 18% कितना हो रहा है बताओ? 42,000 का 18% कितना आएगा? 7,560। 7,560 रुपए। देयरफॉर टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स पेड टू, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जिसको जिसको देना होती है वो देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 7,560 माइनस 42, कितना आया था? 6,480 ना। हाँ, घटाओ, बताओ कितना आ रहा है? 7,560 में से 6,480 कितना घट गया? 1,080 रुपए। 1,080, यही टैक्स बचा। और कंज्यूमर को, डीलर को कितना पड़ेगा? ये डीलर को कितने का पड़ जाएगा? ये डीलर का प्राइस कितने का पड़ जाएगा? 42,000 प्लस 42,000 रुपया ये रहेगा, और 7,560। 7,560, 42 और 7, 49,560 रुपया। दिस इज योर आंसर। समझ गए हो? सेट ऑफ की एंट्री एक अलग रह गई है, सी से आई और आई से सी और एस को कैसे सेट ऑफ करते हैं वो आगे की एंट्री है। 14, 15, 16, 17, 18 ये आप क्वेश्चन करेंगे घर में, ट्राई होगा तो कर लीजिएगा, एक दो सवाल बना लेना, और नहीं आएगा तो छोड़ देना। वैसे बाकी हम समझा ही दिए हैं, एक सवाल दो सवाल और दिखाएंगे तो बात बन जाएगी अपनी। और अगर आज ही देख लोगे तो ज्यादा अच्छा है, या फिर कब देखोगे? आज देखोगे, कब देखोगे? 14 नंबर में क्वेश्चन दे रहे हैं, अ डीलर इन दिल्ली बाई फर्टिलाइजर फ्रॉम द होलसेलर इन दिल्ली। देखो खरीद रहा है इंट्रास्टेट, इसमें सेट ऑफ में झंझट आएगा वो बता देंगे। ई सेल इट टू द राजस्थान, और बेच रहा है राजस्थान को, प्रॉफिट 25% करके, द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। अब ये वाला सवाल सीख लो, ये क्या कर रहा है? खरीद रहा है इंट्रा और बेच रहा है इंटर। तो खरीदते समय दो टैक्स देगा, सी और एस, और वसूलते समय आई मिलेगा, है ना। अब क्या करेंगे बताओ? अब यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, ठीक है ना। देखो हम हिंट दे दे रहे हैं, समझो। कह रहा है कि हम दिल्ली में हैं, है ना, दिल्ली में है, और हमने दिल्ली से खरीदा और राजस्थान में बेचा। तो हम जब दिल्ली से खरीदे 16,000 का कोई चीज, फर्टिलाइजर खरीदा है फ्रॉम होलसेलर इन दिल्ली, मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 16,000। हमारे पास इनपुट देंगे, इनपुट सी कितना देंगे? 2.5%। 16,000 का 2.5% कितना होता है बताओ? 16,000 का 16, 10% हो जाएगा, 1,600, 800, 400। तो इनपुट एस जीएसटी भी दी हमने, एस जीएसटी कितना दिया? 400। ठीक है, बात खत्म। हमने सेल कितना किया? कह रहे हैं 16,000 का था, 25% प्रॉफिट किया, मतलब 125% पैसा लिया। तो 16,000 का 25% मतलब 4,000। हमने कितने का बेच दिया इसको? 20,000 का। कितने का बेचा? 20,000 का। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो आउटपुट क्या मिला हमको? आउटपुट मेरे पास आई जीएसटी मिलेगा, और 20,000 का 5% मिलेगा। 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000। कितना मिला? 1,000। अब देखो ध्यान से, हमें अब यहाँ सेट ऑफ की, देखो बढ़िया से बात, हमारे पास आउटपुट चुकाना है, हमें गवर्नमेंट को आई दिखाना है 1,000 रुपया। हमारे पास आउटपुट इनपुट आउट अरे सॉरी आउटपुट आई इनपुट आई जीएसटी है ही नहीं। तो अगर हम क्या बोले थे, पहले आई को आई से सेट ऑफ करो, तुम्हारे पास इनपुट में आई है ही नहीं, तो खत्म बात हो गई। अब अगर मेरे पास सी में कुछ बचा है तो उससे चुकाएंगे। तो पहले मेरे पास इनपुट कौन सा बचा हुआ है? सी का। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहे कि 400 रुपये आप इनको दे दो, खत्म हो गया। फिर मेरे पास में एस भी बचा हुआ है, तो हम इससे चुका देंगे एस को, और वो भी 400 दे देगा। तो अब मेरे पास क्या बचा? बैलेंस 200, और यही हम कैश दे देंगे गवर्नमेंट को। तो बात पहले मैं आईजीएसटी से पहले सेंट्रल को बोलूंगा कि वो 400, वो अपने आप सेट ऑफ होता है। खैर हाँ, आई स्टेट को बोलूंगा वो भी अपना नहीं, 400। आई को तो चाहिए, तुम आई को बोलोगे मेरे सेंट्रल से आप 400 ले लीजिए, स्टेट से 400 ले लीजिए, और बैलेंस 200 हम आपको दे दे रहे हैं, ऐसे सेट ऑफ होगा। अब देखो, अब यहाँ प्रश्न पूछेगा कि हमने स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया। कहाँ दिया? वो तो सेट ऑफ करवाया।
सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर बोलोगे तो हमने 200 दिया है केवल, मेरे एंड से कितना आ गया 200, बस यही है कहानी। और कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा, 20,000 का उसका माल था और 1,000 रुपया टैक्स दिया है वो, तो उसको 21,000 रुपया पड़ जाएगा। यही सेट ऑफ है और कुछ नहीं। सेट ऑफ में फिर से आप समझ लीजिए बढ़िया से क्या बोला, अगर आउटपुट हमें आई सेट ऑफ करना है तो पहले किससे सेट ऑफ करेंगे, इनपुट आई से, इनपुट आई से। अगर इसमें पूरा हो गया और मेरे पास सी में कुछ बचा है तो इनपुट सी से, और फिर इनपुट एस से। इनपुट भी बता दिया, आउटपुट दिया। अगर कुछ दिक्कत होगी बार बार देख लेना कॉपी उठा के, बस यही तरीका है और कुछ नहीं है। तो इनपुट से इनपुट सेट होता है। अरे बस एक चीज याद रखना कि सी से एस और एस से सी में ट्रांसफर नहीं होता, बस सिंपल सी बात है। समझ गए बात को। अगर मेरे पास आउटपुट में आई को भरना है तो पहले हम उसको इनपुट आई से ही भरेंगे, फिर और सी का आउटपुट भरना है तो सी के इनपुट से ही भरेंगे। पहले अपने अपने में होगा, अगर सी इनपुट नहीं रहा ऐसा कहीं नहीं होगा। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास पहले अपने अपने में एडजस्ट होगा, सी का सी से एडजस्ट होगा, एस का एस से एडजस्ट होगा, आई का आई से एडजस्ट होगा, कुछ बैलेंस बचता है तब दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ही उसमें भर दें फिर इसमें बचा ही नहीं तो अब इसके लिए उससे भर दें, ऐसा नहीं। अपने अपने में पहले सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है, आई को आई से सेट ऑफ करोगे पहला, सी को किससे सेट ऑफ करोगे, सी से, और एस को किससे सेट ऑफ करोगे, एस से। आई से आई का सेट ऑफ करने के बाद कुछ बचता है तो सी, और फिर कुछ बचता है तो एस। सी से सी का सेट ऑफ करने के बाद कुछ बचेगा तो आई, और एस से एस कटे करोगे तो आई। बस ये वाला कंडीशन अलाउड नहीं है, ये समझ ही गए हो गया। बाकी बस खत्म, ये चैप्टर हम यहाँ खत्म कर दे रहे हैं और अगले दिन नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो प्रैक्टिस करके रखना। हाँ, तो ग्राफ पेपर रखना, फिर हम रिफ्लेक्शन बता देंगे। इजी है, एक ही दिन का टॉपिक है वो, एक ही दिन में शुरू एक ही दिन में खत्म होता है। बहुत बच्चा सा है, तब तक के लिए रखें। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।